बीच क्या बुर्का गेम चेंजर साबित हो सकता है? और सवाल यह भी, क्या तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश हो रही है? आज इसी पर बात करेंगे। नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, सारिका पासवान आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट AIMPLB के हमारे साथ हैं, मुमताज झाबेरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज झाबेरी, क्या पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, या जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं? अगर पहचान दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो पहचान दिखा दिया जाएगा, इसमें किसी को क्या एतराज है? मुमताज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मुमताज, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्या ये गेम चेंजर हो सकता है बुर्का वाला प्रकरण? और सवाल यह भी है कि क्या अगर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेहरा दिखाना पड़ेगा और देखेंगे, तो गलत कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बयान उन्होंने किया है। मैं इसके समर्थक में नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन आते हैं ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से शुरू हो जाती है। किसी एक समुदाय को हमेशा टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है। आप कहीं भी गांव में भी जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल वहां पे भी पर्दा, अगर पहचान दिखाने की जरूरत पड़ती है तो कोई समुदाय टारगेट हो जाता है क्या मुमताज जी? मुमताज, क्या अगर पहचान दिखाने की जरूरत पड़ती है तो कोई समुदाय टारगेट हो जाता है? बिल्कुल, किसी एक मजहब को टारगेट करना तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है तो क्या है आपके हिसाब से? सिर्फ बुरखे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? कैसे एक समुदाय, एक धर्म के लोगों को कैसे टारगेट किया जा रहा है? मैं कह रहा हूं अगर पहचान दिखाने की जरूरत है और पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाना पड़ेगा तो ये किसी समुदाय या धर्म के लोगों को परेशान करना हो गया। सिर्फ बुरखे वालों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कितने ऐसे फर्जी वोटर भी तो है, क्योंकि वही बुर्का लगाकर जाते हैं ना भाई वोट डालने के लिए। जो बुर्का पहनकर वोट डालने जाते हैं उसी को तो बोला जाएगा कि बुर्का हटा के दिखाओ अपना चेहरा। जो घूंघट लेकर जाती हैं उनको भी देखा जाता है। तो भाई घूंघट पर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि हम घूंघट नहीं हटाएंगे, हम घूंघट हटाकर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। अगर किसी को शक होता है लोग घूंघट हटाकर देख लेते हैं। तो कोई एक लेडी कांस्टेबल रहे वहां पर, या लेडी कोई जांच ऑफिसर रहे तो वो चेक कर सकती है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर कोई लेडी वहां पर है मौजूद। आप लोग क्यों कहती हैं कि टारगेट किया जा रहा है? इसका मतलब आप लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान करती हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान तो आप लोग कर रही है जब आप कह रही है कि टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी को अपनी पहचान एयरपोर्ट पर जाकर दिखानी है, बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? अगर आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? अगर पैन कार्ड के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं तो बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? अगर पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं, पहचान बतानी होती है वहां पर, तो फोटो खिंचवाने के लिए और पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो जब कोई नेता या जब कोई सांसद, जब कोई मंत्री कह देता है तो हिंदू मुसलमान कैसे हो जाता है? ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए हो जाता है मुमताज, आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मुसलमान एक बीजेपी के नेता ने कह दिया। क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वो गलत है। स्पेसिफिक वर्ड को यूज क्यों किया जाता है? मैं क्यों कहती हूँ कि जिहाद को लाया जाए और शरिया लॉ को क्यों बीच में लेके आ जाते हैं, और पाकिस्तान को बीच में क्यों अगर कोई मुसलमान की बात होती है तो पाकिस्तान की बात आ जाती है। क्यों भाई, हमारे मुसलमान लोग इंडियन नहीं है क्या? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है क्या? और जिन कंट्रीज का वो नाम ले रहे हैं वो इस्लामिक कंट्री है। वहाँ के कानून अलग हैं, हिंदुस्तान के कानून अलग हैं। यहाँ पर रहकर आप जिस फ्रीडम को एंजॉय करती हैं पाकिस्तान में रहकर नहीं कर सकती हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया जाता है मुसलमान को हमेशा? मुस्लिम कंट्री तो बहुत सारी है, और भी कंट्री यहाँ है, दुबई की है, सऊदी है। आपको दिक्कत होती है पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो? आपको दिक्कत होती है? आप पाकिस्तान प्रेमी हैं?
आप पाकिस्तान प्रेमी हैं? बिल्कुल पाकिस्तानी प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन ये मंत्री के बयान के अंदर हमेशा मुसलमान को पाकिस्तान के साथ में क्यों जोड़ा जाता है? आपको मेरा सिर्फ अगर आप पाकिस्तान प्रेमी नहीं है तो पाकिस्तान को कोई कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तान जैसा कर रहा है लोग उसको वैसा कह रहे हैं, फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ, तो आप पाकिस्तान को बोलिए ना, लेकिन कम्युनिटी को कहना जरूरत पड़ने पर बूथ पर बुर्का हटाकर पहचान की जाएगी। ये पाकिस्तान नहीं है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का राज चलता है चुनाव में। का नाम लीजिए ना। ये किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करना हो जाता है क्या? ये बहुत ही अहम सवाल है और मैं इस पर कई सारी बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी क्लियर गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी वोटर है उसकी आइडेंटिटी सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हमारे यहाँ के वोटर की आइडेंटिटी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी आइडेंटिटी सुनिश्चित करना पोलिंग स्टेशन पे करना अनिवार्य है। ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान एक इस्लामिक और मुस्लिम देश है, वहां पर मुसलमान महिलाएं हैं जो कि भारी संख्या में बुर्का वहां पर पहना जाता है, नकाब से मुंह ढका होता है। तो वहां पर पोलिंग स्टेशन पे जो भी ऑफिसर होता है महिला, वो उनकी टेम्परेरी नकाब से हटाकर उनका चेहरा चेक करते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप इसको पोलराइजेशन, इसको आप कह रहे हैं कि किसी को टारगेट करना है, कैसे होता है? हर जगह जहां पर भी निकाब वाली महिलाएं होती है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे गाँव में सब के सब मुसलमान रहते हैं और वहां पर 10 या 12 साल की उम्र से बच्चियां पूरा निकाब वाला बुर्का ओढ़ती हैं और मैं खुद वहां पर जाती हूँ, मैं खुद बुर्का ओढ़ती हूँ, नकाब वाला फुल कवर्ड। अगर वहां पर वोटिंग की जाती है तो वहां पर पोलिंग स्टेशन पर महिला ऑफिसर होती है, वो निकाब हटाकर आपका चेहरा चेक करती है और आपको वोट डालने देती है। इसमें किसी को भी एतराज नहीं होता। पूरे के पूरे मुसलमान महिला ये प्रोसेस फॉलो करती है, किसी महिला को एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठी हुई चंद महिलाओं को एतराज है जो यहाँ पर बैठकर आप अपनी राजनीति कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश की जो बुर्का पहनने वाली महिलाएं हर जगह कोऑपरेट करती हैं, चाहे वोट डालने जाना हो, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे एयरपोर्ट या फिर हज में भी खोल के जाना होता है। हमको हर जगह आइडेंटिटी अपनी सुनिश्चित करनी होती है। बिना आइडेंटिटी के तो कहीं पे भी एंट्री नहीं, अल्लाह के घर में भी नहीं। हम अपना ये चेहरा लेके जाते हैं, चेहरे से किसी को क्या एतराज है? जब लोग, महिलाएं, पूरा समाज यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो आप ये क्यों कहते हैं? रही बात पाकिस्तान जाने की, तो भाई आप इस भारत से निकलकर यूएई नहीं बनाता या सऊदी नहीं बनाता, भारत से निकलकर पाकिस्तान बना था और भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था। तो अगर एतराज है तो चले जाए जहाँ पर आपको अलग से धरती चाहिए थी। तो इसका सीधा सा जवाब है, आप ये कहेंगे कि आपको उठाकर यूएई भेज देना चाहिए। आप जाइए पाकिस्तान, दिखाना पड़ेगा। मुमताज झाबेरी पैनल में बैठेंगी तो बिना बुरखे के बैठेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल दिखानी है लोगों को। और लेकिन जब वोट करने जाएंगी तो वहां बुरका पहनेंगी और ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगी जो कह रही हैं या जो कह रहे हैं कि बुरका हटाकर हम अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे, और जो इस बात के लिए पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर या उस व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं जो ये कह रहा है कि अगर आपको पहचान दिखानी है तो बुरका हटाना पड़ेगा। ये दिक्कत है कि आप पैनल में बैठेंगी तो बुरका पहनकर नहीं बैठेंगी। आप पैनल में बुरका पहनकर बैठती हैं। आप अपनी बात कहने के लिए शक्ल दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ। मुमताज झाबेरी पैनल में बैठकर अपनी बात रखने के लिए आपको शक्ल दिखाने की जरूरत तो नहीं थी ना, लेकिन आपको पता है कि टेलीविजन पर बैठना है, अपनी शक्ल दिखानी है, अपनी पहचान दिखानी है, इसीलिए आप टेलीविजन पर बिना बुरखे के बैठेंगे और उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो कहेंगे कि नहीं वोट डालने जाएंगे तो वहां पर बुरका नहीं हटाएंगे। एक भी मेरा ऐसा वर्ड नहीं कहा है कि और आपको सपोर्ट किया, पता नहीं क्या क्या शोषण का आरोप लगा देती हैं। सारिका पासवान, बिल्कुल आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सारिका पासवान जी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि कैसे गलत बोल रहा हूँ? गलत वर्ड्स यूज किए हैं, वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनके समर्थन में हूँ। कैसे गलत कह रहा हूँ मैं? आपने कहा ना कि महिलाओं को, एक समुदाय को, एक धर्म के लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। पहचान दिखाना टारगेट हो जाता है अंदर। मुझे बताइए ना आप, इसमें शरिया लॉ का हिसाब कहाँ से यूज कर रहे हैं? मैंने वो वर्ड के ऊपर बोला है, जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड गलत है। शरिया का इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, शरिया इसलिए लाया जा रहा है कि जहां शरिया कानून है वहां महिलाएं घर से, अपने घर के बाहर बुर्का पहने बिना नहीं निकल सकती हैं, बुर्का लगाए बिना नहीं निकल सकती हैं, पर्दे के बिना नहीं निकल सकती हैं। अगर आप लोगों को शौक है ऐसे देशों में रहने का, शरिया आप लोगों को पसंद है, तो ऐसे देश में जाकर रहकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में और उस देश में फर्क क्या है। सारिका पासवान जी, भारतीय संविधान अगर कोई कह रहा है लिखा है कि जरूरत पड़ने पर
पोलिंग बूथ पर, अब रुक जाइए छाबेरी, मिस छाबेरी रुक जाइए, बुर्का पहनिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि पहचान यहां भी दिखाना जरूरी नहीं है आपके लिए। सारिका पासवान जी, अगर कोई यह कह रहा है कि पोलिंग बूथ पर जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेहरा दिखाना पड़ेगा, पहचान दिखानी पड़ेगी, तो आप लोग क्यों कह रही है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है? ये कैसे ध्रुवीकरण हो गया? अरे बिल्कुल विजयनाथ जी, बिल्कुल, जहां पे किसी पे शक हो, डाउट हो, तो बुर्खा उठा के देखना ही चाहिए। लेकिन ये गिरिराज सिंह जी अपने गिरे हुए बयानों से कभी बाज नहीं आएंगे लगता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपको ज्ञानेश जी का पता है ना, जो ज्ञान बांट रहे थे पीसी करके वो लोग, कि प्रिवेसी को ये ब्रीच नहीं किया जा सकता है। माताओं और बहनों को वोट देते हुए क्या उनकी तस्वीर को हम वायरल कर सकते हैं? क्या माताओं और बहनों की तस्वीर को हम दिखा सकते हैं क्या? अरे भाई, वो तो हिंदू और माताओं बहनों की तस्वीर दिखाने की भी बात को वो कह रहे थे कि ये माता और बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। तो ये अब मुस्लिमों में पर्दा एक धर्म है भाई उनकी। हम तो कहते हैं जांच करो, जो जिसको शक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कुछ भी बोले, आपकी आवाज नहीं निकलती उनके लिए। आपको हर हाल में उसको सही ठहराने के लिए आवाज। अजहरी साहब, क्या है, मेरी आवाज उसके लिए निकलती है। देखिए, आपने मुझे टोक दिया, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ रहा है। मेरी आवाज वहां निकलती है जहां गलत होता है। अगर कोई कह रहा है कि पहचान दिखाने के लिए बुर्का हटाएंगे, हटाना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। मुमताज छाबेरी को आप इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो आप अपनी पहचान नहीं दिखाते हैं क्या? बुला करके एक मुस्लिम महिला को चैनल पर बुला करके वो आपकी बात से सहमत नहीं है, आप उसको टारगेट कर रहे हो, बैठो, वो क्या है? अभी आप मुमताज छाबेरी से किस अंदाज में बातचीत कर रहे थे? कैसे टारगेट कर रहा हूं? मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो कह रही है बुर्का पहनकर जाना चाहिए, बुर्का पहनकर जाना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि भाई स्टूडियो में आकर भी अब बुर्का पहनकर अपनी बात कह सकती हैं। यहाँ आप अपनी पहचान दिखाने के लिए अपना चेहरा दिखाएंगे, लेकिन जहां पर पहचान दिखानी वहां कहेंगे कि बुर्का पहनकर जाएंगे और चेहरा नहीं दिखाएंगे। अरे वो चेहरा दिखाने के लिए अंबर ज़ैदी, क्या मैं मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत कर रहा हूं या सच को सच और झूठ को झूठ कह रहा हूं? सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूं? को समझाइए आप। अंबर ज़ैदी जी, जी बिल्कुल विद्यानाथ, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अनम्यूट कीजिए इसको। मैंने कहा भी, आई होप मेरी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर मुमताज खुद बैठी हुई है और अपना चेहरा दिखाने इसमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल सबकी अपनी मर्जी है और इस्लाम में सबको पूरी आजादी, अपने तरीके से आप रह सकते हैं। लेकिन कोई भी ड्रेस कोड ये कहना कि बुर्का इस्लाम का हिस्सा है या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, आप मुसलमान बनेंगे या आप बुर्का पहनेंगे तो ही होगा। जो बुर्के वाली सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बुर्के वाली महिला ने इतने सालों से, मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर 100% बुर्का ओढ़ा जाता है। 10 साल की उम्र से बच्चियां बुर्का ओढ़ती हैं। वहां पर हमेशा से इलेक्शन होते, किसी ने आज तक एतराज नहीं जताया। एतराज सिर्फ आपको हो रहा है क्योंकि आप बुर्का के आधार पर बैठकर आप यहाँ पर बैठ के राजनीति करते हैं। आप यहाँ पर बैठ के राजनीति करते हैं। किसी ने आप नहीं यहाँ पर जो बुर्के वाली महिलाएं होंगी तो किसी ने आकर नहीं कहा हर एक इंसान भारत की जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन उनको फॉलो करता है। वहाँ पर मर्द हो या औरत हो, सबको अपनी पहचान सुनिश्चित करनी पड़ती है वोट डालने से पहले। आप ही लोग हैं जो फर्जी वोट चोरी का पूरा आडंबर खड़ा करते हो। जब फर्जी वोट चोरी के ऊपर कदम उठाए जाते हैं तो कहते हैं हाय तौबा मचा देते हैं। आपकी समझ में नहीं आती कि आपका आधार और मुद्दा क्या है। पहले आप वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं, तब वोट चोरी के समर्थन में। अब वोट चोरी के ऊपर कदम उठाए जाते हैं क्योंकि सालों से बुर्के की आड़ में फर्जी, ये बुर्के का मुस्लिम महिलाओं का अपमान है। तो लोग बुर्के का गलत इस्तेमाल करके फर्जी काम कर रहे हैं। ये बुर्के का अपमान है। आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को इसके समर्थन में आना चाहिए। आप यहाँ पर बैठकर आप कुछ भी बोल कोई लेना देना ना हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोले, ये आपका तरीका दिख रहा है कि एक महिला के समर्थन में और एक महिला का अपमान कर रहे हैं। आप कितने बड़े मौलाना है, ये नजर आ रहा है। थोड़ी तमीज तहजीब के दायरे में रहिए और पर्सनल अटैक आप करेंगे तो मुझे भी उल्टी सीधी बातें करनी आती, लेकिन उल्टी सीधी बातें नहीं करती। आप लोगों का यहाँ पर पूरी तरह से आडंबर खुल रहा है। वोट चोरी का नाटक करेंगे, आडंबर करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन आके बदनाम लगाती है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगेगी तब कुछ कहेंगे। वोट चोरी पर जब कदम
पाए जाते हैं तो हैदराबाद मचा देते हैं। भाई साहब आपको चाहिए क्या? और वोट चोरी का ही मुंह ढकने वाला सिलसिला तो पाकिस्तान में भी नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि भाई साहब चेहरा दिखाना पड़ेगा, पहचान सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो ये बुरखे वाला अमर ज़ैदी एक सेकंड रुकिए, अमर ज़ैदी एक सेकंड, पाकिस्तान में चलता है। आप यहाँ पर ही क्यों चलाना चाहते हैं अपनी मनमानी? आप यहाँ पर अरे नहीं, आप चलाएंगे। बोलो ना गिरिराज सिंह जो मीट के व्यापारी हैं, पूछो उनसे। एक सेकंड रुक जाइए अमर ज़ैदी, रुक जाइए। मेरी आवाज में क्योंकि बाहर हूं, थोड़ा मुझे लग रहा है देर से मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक, लेकिन अजहरी साहब आपको मुमताज झावेरी जी दिखाई दे रही है कि वो मुस्लिम महिला है, और अंबर ज़ैदी आपको मुस्लिम महिला नहीं दिखाई दे रही है। हमने तो नहीं कहा, हमने तो कहा है कि अपने आप को मुस्लिम महिला कहलाती है, वो कहलाती है, ये कहा है, ये मैं अब भी मैं बोल रहा हूं अपने आप को मुस्लिम नहीं। तो उसमें क्या ये क्या कहलाती है, क्या मतलब है? कहलाती है कि क्या मतलब है? आपको अगर कोई कहे कि आप मौलाना कहलाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा? आपको कोई कहे कि आप मौलाना कहलाते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? करेंगे आप गलत चीजों के खिलाफ खड़े होंगे। मुसलमान होता है ईमान से खड़ा होना। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो, सबसे तो गलत यही है कि मुसलमानों को टारगेट करने वाली पार्टी, मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में एनकाउंटर करने वाली पार्टी के साथ में आप खड़ी हो। मुसलमान नहीं, आप पाखंडी लोग हैं। मुसलमानों को रातों भी मुसलमानों को परेशान करने वाली पार्टी, धंधे चलाते हैं। आप लोग पाखंड हो, पाखंड करते हो इस्लाम के नाम पर, और आपकी पाखंड की दुकान बंद हो रही है। इसीलिए